अगर ये अस्थायी पुल बन जाता है तो निश्चित ही कहा जाए कि बिहार में और यूपी में भी विकास की गति तेज होगी, दूरी का बचत होगा। अगर 6 जनवरी को पुल चालू नहीं करते हैं ये लोग तो पूरे दियारा के इलाके के लोग जो है एक बड़ा धरना देंगे। शाहपुर के जवैनिया में, बढ़ारा के खवासपुर में 64 गांव विलीन हो गए हैं गंगा की गोद में। इसके बाद एक बड़े दायरे का आंदोलन किया जाएगा अगर वहां के लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा के बाहर भी, सड़कों पर भी करेंगे, जिलाधिकारी के यहाँ करेंगे। बिहार नहीं, देश के हम एकलौते सांसद हैं, ठीक ना। 2.5 लाख करोड़ रुपया 13 करोड़ निवेशकों का सहारा इंडिया पचाना चाहती है। गांव का गरीब आदमी पोर्टल क्या जाने, जो रोपनी डोभनी करने वाले हैं, रोज रिक्शा टमटम टेम्पू चलाने वाले हैं, खेत में कटनी पिटनी करने वाले हैं, जो आम आदमी जाता है साधारण गाड़ियों से भेड़ बकरी की तरह ठूस करके उसको कोई कंफर्म टिकट नहीं मिलता, बेटिंग का खेल चल रहा है, तो पीठ जो है देख रहे हैं लोग, घोड़ा की पूंछ देख रहे हैं। तो भाई कुंवर सिंह तो अपनी तलवार के लिए जाने जाते हैं। फुटपाथी दुकानदारों के लिए, आम व्यवसायियों के लिए, जिनकी दुकानदारी आज ऑनलाइन व्यापार के कारण कहा जाए कि खराब है, अब तो लखों बतासा भी ऑनलाइन आ रहा है, गोईठा भी ऑनलाइन आ रहा है। तो क्या जो ऑफलाइन दुकान चलाने वाले हैं चट्टी बाजार में दुकानदार, वो लोग अपनी दुकान पर बैठकर बेना से माछी मारेंगे? लाइन कटने के बाद भी 9,557 रुपये रोज बिल उठता था उनका। हमारे भाजपा के जितने नेता हैं वो लगवाए ना भाई अपने घर में स्मार्ट मीटर। आप गरीबों के मोहल्ले में जाइए और स्मार्ट मीटर लगाओ, नहीं तो पूरा गांव का लाइन काट देंगे। आज जो विरोध करेंगे उन पर केस करेंगे कि करोड़ों छात्र युवा जो है इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आएंगे तो स्वागत किया जाएगा, ठीक ना। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए 2024 की समाप्ति हो गई, 2025 के में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। देखिए बिहार में अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी पल्ला बदल सकते हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा, और भोजपुर जिला में देखिएगा तो जो पीपा पुल बिहार से यूपी को जोड़ता है उसका भी मुद्दा है। ये हमसे बात करने के लिए हमारे साथ आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी हैं। सर पहले तो आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी और आपके पूरे चैनल को। सर अभी देखिएगा कि जो बीपीएससी का मुद्दा चल रहा है, इसके लिए आप लोग राजभवन भी मार्च किए थे, उस पर आप क्या कहिएगा? सरकार को हठधर्मिता छोड़ करके फिर से पूरे बिहार में 17वीं परीक्षा जो है उसको पूर्ण रूप से कराना चाहिए। सिर्फ बाबू सभागार की परीक्षा नहीं, एक जगह कहीं भी पेपर लीक होता है तो वो कहा जाए कि बिजली की तरह पूरे राज्य में, पूरे देश में वो फैलता है। तो ये सब जगह ऐसा हुआ है और इसकी वजह से निराश हताश होकर के सोनू कुमार नाम के एक बीपीएससी अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर लिया पालीगंज में। तो हम लोगों ने राजभवन मार्च किया, लेकिन राजभवन तक जाने में जो माननीय विधायक थे, सांसद थे, उनको 1.5 घंटा समय लगा। 7 जगहों पर पुलिस ने धक्का मुक्की किया, हाथापाई किया। हम खुद जो है धड़ाम से गिरने से बचे, हाथ रोक दिए। तो ये क्या पुलिस राज चल रहा है? लाठी गोली के जरिए माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को हाँकना चाहते हैं। इनका कोई परीक्षा जो है स्वच्छ नहीं हो रहा है, हर पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है। दरअसल ये डबल इंजन की सरकार बिहार के करोड़ों छात्र युवाओं के सपनों को रौंद रही है, भविष्य को ये लोग खत्म कर रहे हैं। और हमारी मांग थी उस दिन कि फिर से पुनर्परीक्षा हो पूरे बिहार में, हर केंद्र की परीक्षा फिर से ली जाए और जो लोग पेपर लीक के दोषी हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चला करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और तीसरी बात कि जिन्होंने भी इसमें भाग लिया आंदोलन में, आंदोलनकारी छात्रों पर जो इन लोगों ने केस किया या कुछ लोगों को पकड़ करके जेल में बंद किया, बर्बर पिटाई किया, वैसे तमाम मुकदमे उन पर से वापस लिया जाए और उनको जेल से बाहर रिहा किया जाए। और चौथी मांग है कि जो सोनू कुमार छात्र है, अभ्यर्थी है, उनके परिजनों को 25 लाख का कम से कम मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांग है और इस मांग को लेकर के हम लोगों ने राजभवन मार्च किया। महामहिम राज्यपाल जी से तो भेंट नहीं हुई,
वो दिल्ली गए थे, उनके प्रधान सचिव मिले हम लोगों से, वार्ता हुई, ज्ञापन दिया हमने और फिर इसके बाद वापस आ गए। सर अब देखिएगा कि जैसे भोजपुर जिला की बात की जाए तो बड़ारा विधानसभा अंतर्गत बड़ारा प्रखंड अंतर्गत ये देखा जाए तो जो पीपा पुल है यूपी और बिहार को जोड़ता है, ये मुद्दा आपको बहुत पहले से भी चल रहा है कि वहाँ पुल बनाया जाए, इस पर आप क्या कहिएगा? अभी शीतकालीन सत्र चला तो आपदा प्रबंधन के दिन भी हमने इस सवाल को मजबूती से उठाया था और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को हमने चिट्ठी भी दिया पीपा पुल को लेकर के, या फिर वहाँ अस्थायी पुल निर्माण के लिए, चूंकि वही हल है। चूंकि हर साल बाढ़ के समय पीपा पुल हटाया जाता है, लोग नाव से जान जोखिम में डाल करके इस पार से उस पार जाते हैं, उस पार से इस पार आते हैं। अगर ये अस्थायी पुल बन जाता है तो निश्चित ही कहा जाए कि बिहार में और यूपी में भी विकास की गति तेज होगी, दूरी का बचत होगा और लोग आसानी से पुल पार करके 12 महीना 24 घंटा गंगा नदी के इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आएंगे जाएंगे और कहा जाए कि आसानी होगी, कम समय लगेगा। तो ये तत्काल बने पुल बने, लेकिन अभी 20 जून को जो है ये पीपा पुल हटाया गया था और अभी तक वो पुल नहीं लगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लोग बार बार आश्वासन दे रहे हैं। इस जिले के जिलाधिकारी जी ने तो हम लोगों से कहा था कि इसका टेंडर हो गया है। अभी हमने वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर एक चिट्ठी दिया, वो नहीं थे, दिल्ली गए थे, लेकिन उनके 4 kg में सचिवालय में हमने चिट्ठी दिया कि तत्काल पीपा पुल चालू किया जाए और वहाँ अस्थायी पुल का निर्माण। तो ये 6 जनवरी को बोले हैं कि चालू होगा। अगर 6 जनवरी को पुल चालू नहीं करते हैं ये लोग तो पूरे दियारा के इलाके के लोग जो है एक बड़ा धरना देंगे। अगर 6 जनवरी को पुल चालू नहीं हुआ तो हमारी मांग रहेगी कि जब तक पीपा पुल लगेगा नहीं ये धरना उठेगा नहीं। और जो गंगा की गोद में शाहपुर के जवैनिया में, बढ़ारा के खवासपुर में 64 गांव विलीन हो गए हैं गंगा की गोद में। उनके जो विस्थापन से जो स्थिति पैदा हुई है, जो भी जिनका भी घर ढहा है, उनको जो है तत्काल जो है बेहतर जगह पर घर बना करके दिया जाए रहने के लिए। और जिन किसानों को फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला वो मुआवजा दिया जाए। जिन नाविकों ने नाव चलाया अपना बाढ़ में उनका पैसा बाकी है, या फिर जिन पंचायत प्रतिनिधियों ने सामुदायिक किचन चलाया उसका भी पैसा नहीं मिला है शाहपुर बढ़ारा में, वो पैसा तत्काल दिया जाए। ये हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। और इन्हीं सब सवालों पर 6 जनवरी तक अगर पीपा पुल नहीं लगता है तो हम लोग वहाँ इलाके के लोग आए हैं, मंटू यादव हैं, आपके वहाँ के पैक्स के अध्यक्ष हैं, पंचायत समिति हैं, करीब दर्जन भर साथी वहाँ से आए हैं, बातचीत हुई है और हम लोगों ने कहा है कि ठीक है, आश्वासन मिला है 6 जनवरी से लगाने का। डीडीसी ने कहा, चूंकि डीएम छुट्टी पर हैं, उनके प्रभार में वही है कि 6 जनवरी से काम शुरू होगा पीपा पुल बनाने का। तो हम लोग इंतजार करते हैं, देखते हैं। इसके बाद एक बड़े दायरे का आंदोलन किया जाएगा अगर वहाँ के लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो। ये आप देखिएगा सर कि ये जो पीपा पुल की मांग है ये लंबे समय से उठाया जा रहा है, या ये आपके पहले जो सांसद महोदय थे उनसे भी उठाया गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी वहाँ के लोग उठाए, तो क्या इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि आपके द्वारा कुछ है? हम लोग तो सरकार को ही बनाना है, पुल बनाना है, या प्रशासन को या सरकार को जल्द से जल्द पीपा पुल चालू करवाना है तत्काल में। हमारा काम जो है हम लोग कर रहे हैं, लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा के बाहर भी, सड़कों पर भी करेंगे, जिलाधिकारी के यहाँ करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, जैसा कि हमने कहा, माननीय केंद्रीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी से मिले। लोकसभा के अंदर भी हमने रखा जिस दिन आपदा प्रबंधन पर बातचीत हो रही थी। तो हमारा प्रयास है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। धन्यवाद। ये जो सहारा इंडिया का जो देखिए कि मुद्दा था, आप लोकसभा में भी उठाए थे, हमको लगता है कि बिहार का आप इकलौते सांसद थे इस मुद्दा को उठाए थे। क्या लग रहा है कि सरकार के द्वारा कुछ पहल की जा रही है? बिहार नहीं, देश के हम इकलौते सांसद हैं, ठीक ना। हमने ये अपने पहले वक्तव्य में भी 1 जुलाई के रात में जो 11:20 पर समय मिला 4 मिनट का, उसमें भी किसानी, खेती, दुकानदारी, गंगा का कटाव,
ठीक ना, सहारा का सवाल उठाया, 3 फौजदारी कानून का सवाल उठाया, और फिर हमने इस सवाल पर विनियोग विधेयक पर जिस दिन चर्चा हो रही थी, विस्तार से हमने बातचीत रखा कि 2.5 लाख करोड़ रुपया 13 करोड़ निवेशकों का माने सहारा इंडिया बचाना चाहती है। जिन लोगों ने अपना पेट काट करके अपने बेटा बेटियों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, संकट के समय के लिए वो पैसा जमा किया, और ये कह रहे हैं कि भाई हम पोर्टल बनाए। तो गांव का गरीब आदमी पोर्टल क्या जाने, जो रोपनी डोभनी करने वाले हैं, रोज रिक्शा टमटम टेम्पू चलाने वाले हैं, खेत में कटनी पिटनी करने वाले हैं। पोर्टल क्या है? ये पोर्टल पैसा नहीं देने का बहाना है। आप एजेंटों के माध्यम से पैसा दिलवाइए निवेशकों को। गांव के लोग जो है अपने एजेंट को जानते हैं कि हम इनके पास पैसा दिए हैं, हमारा पैसा ही दे, भारी दबाव है उन पर। तो सहारा के जरिए एजेंटों के माध्यम से निवेशकों का पैसा दिया जाए, ब्याज सहित दिया जाए, सूद सहित, और जिन लोगों की मौत हो गई, जिन निवेशकों या एजेंटों की, उनको 10 लाख का अतिरिक्त सरकार मुआवजा दे। हमारी ये मांग है। अभी आपको नियम 377 के तहत भी हमारा बैलेट आया सहारा का पैसा दिलवाने के लिए। सरकार से हमने प्रश्न किए थे, तो चूंकि उस दिन सदन चला नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिनका जो 377 के तहत सूचना है वो माने लोकसभा के टेबल पर रख दें। तो हमने रखा, उसको हम लोगों ने अखबारों में भी दिया था। तो हमारा प्रयास इस मसले पर भी चल रहा है। हमारा प्रयास रेलवे में जो दुर्दशा है, जो आम आदमी जाता है साधारण गाड़ियों से भेड़ बकरी की तरह ठूस करके उसको कोई कंफर्म टिकट नहीं मिलता, बेटिंग का खेल चल रहा है। तो हमने भी ये भी सवाल उठाया कि भाई आप इसको ठीक कीजिए, साधारण जो गाड़ियां कोरोना काल में बंद थी उनको चालू कीजिए, जो माने आम बोगियों की संख्या घटा रहे हैं, जनरल बोगियों की, उसको बढ़ाइए, ठीक ना। और जिन ट्रेनों का ठहराव जिस स्टेशन पर होता था उसको कीजिए। कुछ बड़ी ट्रेनों के ठहराव का भी मांग किया था हमने। फिर माननीय रेल मंत्री श्री अश्वनी कुमार वैष्णव जी को हमने चिट्ठी भी दिया। तो हमें खुशी है कि माने 3 ट्रेनों का विस्तार हुआ है, जिसमें कैपिटल एक्सप्रेस भी है, जो दानापुर से राजेंद्र नगर से उधर जाती थी कामाख्या, वो आरा से खुल रही है, या फिर और 2 गाड़ियां खुल रही हैं। तो इस सवाल पर भी हम लोग लड़ रहे हैं। हमने कहा था कि भाई हमारे जिले के माने नायक हैं बाबू कुंवर सिंह, जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ में लोहा लिए थे, बाह काट करके नदी में फेंके थे सीपुर घाट में जब गोली लगी अंग्रेजों की, और उनकी मूर्ति लगवाया गया पिछले दिनों। तो हमने देखा कि भाई पीठ जो है देख रहे हैं लोग, घोड़ा की पूंछ देख रहे हैं। तो भाई कुंवर सिंह तो अपनी तलवार के लिए जाने जाते थे, उनकी तलवार दिखाई पड़नी चाहिए, उनकी वीरता का मैंने कहा जाए कि वीरता परिलक्षित होनी चाहिए। और आप ऐसे मूर्ति लगवा दिए हमारे पिछले माननीय मंत्री जी की, लग रहा है कि कुंवर सिंह लड़ाई से घबरा के भाग रहे हैं, पीठ दिखा रहे। तो हमारे जिले का अपमान है, जिले के करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का अपमान है, जो माने उनको अपना नेता मानते हैं, अपना अगुआ मानते हैं। तो हमने कहा कि इसको ठीक कीजिए। तो मुझे खुशी है कि वो भी ठीक हो रहा है, उनके बगल में एक नया प्लेटफार्म बन रहा है और कुंवर सिंह की मूर्ति को ठीक किया जाएगा, ठीक ना। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं हर सवाल पर, ठीक ना। फुटपाथी दुकानदारों के लिए, आम व्यवसायियों के लिए, जिनकी दुकानदारी आज ऑनलाइन व्यापार के कारण कहा जाए कि खराब है, अब तो लट्ठो बतासा भी ऑनलाइन आ रहा है, गोईठा भी ऑनलाइन आ रहा है। तो क्या जो ऑफलाइन दुकान चलाने वाले हैं चट्टी बाजार में दुकानदार, वो लोग अपनी दुकान पर बैठकर बेना से माछी मारेंगे? जब ग्राहक नहीं आएंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा? पूरे देश में 22 करोड़ खुदरा व्यापार से लोगों की रोजी रोटी चलती है, तो यहाँ तो कम से कम बकसिए खुदरा व्यापारियों को। सर, ये डिजिटल मीटर जो लग रही है बिहार में, इस मुद्दा पर क्या कहिएगा सर? अभी धीमी हुई है उनकी गति। अभी तो एक मामला आया जगदीशपुर के, मोहम्मद मुस्तफा वार्ड नंबर 3 में रहते हैं, स्मार्ट मीटर की वजह से उनका बिल आ गया 18 महीने का, जबकि 16 माह पहले कटवा दिए थे अपना लाइन कटने के बाद भी 9,557 रुपये रोज बिल उठता था उनका। वो डिजिटल मीटर लगवा मैंने रहा, लाइन कटने के बाद भी बिल उठ रहा था, और आपको सितंबर महीने तक उनका बिजली का बिल 35,05,114 रुपया हो गया, और लड़ करके झगड़ करके हम लोगों ने उसको 1,718 रुपया में कंक्लूड करवाया।
तो इसका मतलब है कि गड़बड़ी कर रहे हैं आप। और जो नहीं लगाएगा उसका पूरा गांव का लाइन काट दीजिएगा। कैसे लाइन काट सकते हैं आप? गुजरात में रिट दायर हुआ हाई कोर्ट में और गुजरात सरकार ने अपना वापस ले लिया। वहां स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है। हमारे भाजपा के जितने नेता हैं वो लगवाए ना भाई अपने घर में स्मार्ट मीटर। जिनके घर में जो नहीं लगवाना चाहते हैं नहीं लगवाए, लेकिन वो नहीं लगाएंगे। हमारे बिहार के माननीय बिजली मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। हम लोग को रिपोर्ट थी कि 2 नवंबर तक उनके घर में जो है स्मार्ट मीटर नहीं लगा था और 6.5 लाख बिजली का बिल हो गया था। यहाँ 10,000 बिल हो जाए तो लाइन काट दिया जाएगा। तो पहले जो एनडीए गठबंधन के हमारे माननीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, एमपी हैं, वो लोग अपने घर में स्मार्ट मीटर लगावें। एक उदाहरण पेश करें। ये क्या कि आप गरीबों के मोहल्ले में जाइए और स्मार्ट मीटर लगाओ, नहीं तो पूरा गांव का लाइन काट देंगे। आज जो विरोध करेंगे उन पर केस करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, गलत है। ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए मामला आ गया ना भाई। अमेरिकी कोर्ट ने अडानी के खिलाफ में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। उनके भतीजा सागर और अडानी पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ कि इन लोगों ने 2200 करोड़ रुपया जो कई राज्यों के बिजली के पदाधिकारियों को और मंत्रियों को दिया घूस कि आप अपने यहाँ सौर ऊर्जा जो है महंगे दर पर लिवाइए, ठीक ना। लेकिन इसी सवाल पर हम लोग सदन में चर्चा चाहते थे, बराबर जो है सदन स्थगित कर दिया गया। यहाँ तक कि अंतिम दिन जो है एक दिन पहले केस किया गया नेता प्रतिपक्ष पर कि ये हमारी जान लेने की कोशिश की है। 307 का मुकदमा दायर किया गया। कोई सारंगी माननीय सांसद जी हैं जिन्होंने फादर स्टेम्स की हत्या की थी उड़ीसा में, उनके 2 बच्चों के साथ जिंदा जला दिया था इन लोगों ने। और इनकी जान लेने का राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। क्या तमाशा चल रहा है देश में। देश देख रहा है नाटक ड्रामा। और अभी जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हुआ, 2025 में आ रहा है विधानसभा का चुनाव। इस राज्य के करोड़ों छात्र युवा जो है इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, निश्चित तौर पर बनाएंगे। धन्यवाद। नई चर्चा एक चल रही है कुछ दिनों से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय महागठबंधन में आ रहे हैं। क्या आप लोग उनको स्वागत करेंगे? हमें स्वागत तो किया जाएगा। आएंगे तो स्वागत किया जाएगा, ठीक ना। लेकिन मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद।